मार्ग, सत्य, ये तीनों धर्म उपदेश भगवान बुद्ध ने दिए हैं। तो वो भी हेतुओं के बारे में कहा है, तो इसमें सीधा सीधा कर्ता के बारे में कोई व्याख्या नहीं की गई है। उन्होंने हेतु तथा फलों की व्याख्या दी है। तो जहाँ तक ईश्वर की बात करें तो वो भी प्रेम करुणा से मुक्त है। अगर आप कोई भी व्यक्ति उसको मानने वाले लोग हैं तो आप लोगों को भी उसी तरह से प्रेम और करुणा युक्त खुद को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसका उद्देश्य यही है कि जो भी मानता है कि सृष्टि की रचना के लिए हमें बनाया है तो सभी को प्रेम और करुणा ही देते हैं। धर्मों में देखें तो एक प्रकार से ईश्वर को मानने वाले और ईश्वर को ना मानने वाले दो प्रकार के लोग हैं। ईश्वर को मानने वाला धर्म अगर इस दुनिया में देखें, इसके अतिरिक्त भारत में भी देखें तो भारत के जो सांख्यवादी लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं वो 2-3 हज़ार वर्ष पुराने हैं। उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, इसी प्रकार के कर्ता को भी नहीं मानते हैं। बाकी के जितने भी धर्म हैं वो ईश्वर को मानते हैं, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या चाहे कोई भी धर्म हो। ये सभी लोग ईश्वर को मानते हैं कि कोई निर्माता है और उनके उसमें भगवान बुद्ध का दर्शन या बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो जो हमारे आत्मा है स्कंधों से हटकर एकांगी कोई आत्मा नहीं होती है, इसी प्रकार की मान्यता होती है। जहाँ तक जैन धर्म है वो आत्मा को नहीं मानते हैं। जो इस कार्य को करने के लिए आत्मा या आत्मा रूपी कोई चीज़ को कार्य करने के लिए हट करके एक प्रकार की आत्मा होती है। और भगवान बुद्ध के या बौद्ध धर्म के अनुसार कहते हैं कि कोई आत्मा या फिर 5 स्कंदों से हटकर कोई भी आत्मा नहीं होती है। तो बौद्ध धर्म में जैसा कहा जाता है अनात्म का सिद्धांत ही दिया जाता है। तो जब भी आप उसकी व्याख्या को देखोगे तो भगवान बुद्ध ने प्रथम चक्र उपदेश के दौरान अनात्म के सिद्धांत को कहा है, तो उस समय पुदुल अनात्म की व्याख्या की है। और भी जो 12 प्रति समुत्पात के निदान हैं या कड़ियां हैं उसमें भी कहा है कि किसी प्रकार का भी आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और पहले धर्म उपदेश में देखें अनित्यता तथा अनात्म के बारे में बताया गया है। पुदुल अनात्म की व्याख्या करते हैं, उस समय धर्म निरात्म की भगवान बुद्ध ने व्याख्या नहीं की थी। द्वितीय धर्म चक्र उपदेश के दौरान जैसे हम लोग हमेशा प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र का पाठ करते हैं, इसमें कहा जाता है कि जो इसमें हमारे स्कंद भी स्वभाव से शून्य हैं, उनका कोई स्वभाव से अस्तित्व नहीं होता है। ये सारे के सारे 5 स्कंधों पर ही निर्भर होने चाहिए, लेकिन इस प्रकार से कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो जैसा प्रथम धर्म चक्र उपदेश में अनात्म शब्द जो आया है, तो द्वितीय धर्म चक्र उपदेश में इसको एक प्रकार का उसका उपयोग करने वाले आत्मा को नकारा गया है। जो भी अनात्मा की बात करे तो किस व्यक्ति विशेष के आधार पर करे तो उस व्यक्ति की पुदुल निरात्म की जाती है। हमारे जो 5 स्कंध हैं उसमें सबसे पहले भगवान बुद्ध ने पुदुल निरात्म का सिद्धांत दिया, द्वितीय धर्म चक्र उपदेश के दौरान निरात्म की व्याख्या की। उसके बाद से जो विज्ञानवादी धर्म है या फिर माध्यमिक दर्शन है वो द्वितीय धर्म चक्र को मानने वाले हैं, वैसे प्रारंभ होते हैं। वो भी बाहरी और आंतरिक या फिर बौद्ध धर्म में भी देखें तो उसमें भी बहुत सारे विभेद हैं। 4 सिद्धांतवादी हैं, धर्म निरात्म को ना मानने वाले और उसके साथ साथ जो हमारे स्वतंत्रिक व व्यावसायिक लोग पुदुल निरात्म मानने वाले हैं, और चित्त मात्र और माध्यमिक दर्शन वाले लोग हैं वो धर्म निरात्म को मानते हैं। तो इसके लिए भाव विवेक का तर्क ज्वाला में एक प्रकार से व्याख्या की जाती है कि किस प्रकार से 4 प्रकार के सिद्धांत बने हैं, उनकी व्याख्या कैसे की गई। तर्क ज्वाला में जो बाहरी सिद्धांत और बौद्ध धर्म में अबोधों के जो सिद्धांत हैं वो तर्क ज्वाला नाम में देखा जा सकता है। तो इस तरह से जो आप देखोगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा किस प्रकार से अलग अलग सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि जब आप उनको अपने मन के द्वारा, चित्त के या फिर अपने बुद्धि के द्वारा इसका परीक्षण करो, और जब आप परीक्षण करेंगे तो बहुत सारे ग्रंथों को पढ़कर उनका भी परीक्षण करना चाहिए कि किस ग्रंथ में क्या कहा गया है और क्यों कहा गया है, इसकी मुख्य वजह क्या है। इनके बारे में परीक्षण करें, चिंतन करें तो निश्चित रूप से आपके मन में जो भी विचार है वो स्पष्ट हो जाते हैं। परंपरा के अनुसार देखें तो तिब्बत में भी देखें तो नीमा परंपरा समय के अनुसार बना। नीमा परंपरा से पहले ग्रंथ सूत्र शास्त्र होते थे और फिर बाद में बौद्ध धर्म का नाश भी हुआ। फिर नए युग में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ तो फिर नीमा परंपरा भी अगर देखें तो धनावा इस प्रकार के तेजन ज्ञासन वाले ग्रंथ में या फिर और जो परंपरा रही हैं, फिर उसके बाद शाक्य परंपरा तथा काख्य में भी कई प्रकार के विभेद रहे हैं। उसके बाद जो इसके बाद से कदम्पा परंपरा में भी एक ही धर्म को मानने
वाले लोग थे। कदम्पा परंपरा में मेघला में जो विभेद हुए हैं, तो ग्रंथों के आधार पर किसने किस प्रकार से किस ग्रंथ को मानने वाले थे, उस हिसाब से नाम दिए गए। उनके इन ग्रंथों से भी जो अर्थों को जानकर किस प्रकार के जो अर्थ हैं किस प्रकार से कहा जा रहे हैं, तो लंबरिंग जो ग्रंथ है इसको जानकर धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू हुए। उसके बाद मेगाबा परंपरा जो है वो 2 प्रकार से उत्पन्न हुई है। उसके बाद से जो कदम्पा युग की शुरुआत हुई, तो जैसे तिब्बत में देखें कि अंतर न पैदा करके तो जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे 13 ग्रंथों की बात करें तो ये सारे के सारे 13 ग्रंथों को पढ़ा जाता है और ये सभी लोगों को अध्ययन कराया जाता है। फिर उसके बाद मेगा तंत्र के व्याख्या आदि को देखें तो उसमें छोटे छोटे विभेद या बहुत सारे अंतर होते हैं कि तंत्र की व्याख्या देखें कि अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं तथा उनके अलग अलग सिद्धांत हैं। उनमें भी 3 प्रकार की व्याख्या की गई है। तो ये जो अलग अलग चीज़ें आती हैं, तो प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो ये सूत्र शास्त्र सब एक ही आधार के रूप में हैं, चाहे साक्य परंपरा हो या नीमा कोई भी परंपरा हो। तो जैसे तिब्बत में कहा गया है कि लोग जो व्यक्ति विशेष और सामान्य तौर पर 2 प्रकार से व्याख्या की गई है, तो कुछ लोग करने लगे कि व्यक्ति विशेष को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगे और कहने लगे कि मैं गेलू परंपरा साक्य परंपरा का हूँ, तो अपने अपने अंतर पैदा करने लगे। इस तरह के जो बहुत सारे झगड़े भी हुए हैं। ऐसा इतिहास है कि धर्मों को लेकर बहुत से झगड़े हुए हैं, तो ये शर्म की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज की दुनिया में बहुत सारे लोग आपस में झगड़ा करते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। जब हम दूसरों को झगड़ा करते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि वो लोग खराब हैं, लेकिन आप खुद अपने इतिहास को देखें। हम तिब्बतियों को देखना चाहिए कि आपस में हम लोग के भी एक दूसरे से झगड़े हुए हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो मूल रूप से छोटी छोटी चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन सामान्य रूप से देखें तो एक ही होते हैं। हमें एक ही परिवार की तरह रहने की आवश्यकता है और यहाँ पर बहुत सारे नए तिब्बती लोग आए हुए हैं। तो जैसे मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ बुद्ध का जो शासन है वो बहुत लंबे समय तक रह सके, तो वो तभी होगा जब हम सब मिलकर उनका चिंतन करेंगे कि हम सब भगवान बुद्ध के ही शिष्य हैं, उनके ही अनुयायी हैं और हम एक रूपता में हैं। इस प्रकार का हमें विचार करना चाहिए। और दूसरी बात, हम तिब्बती लोगों को चयन करना चाहिए कि हमारी जो जाति है, जो हमारी परंपरा है, वो एक साथ एक ही है, हमारी जाति प्रजाति एक है। इस बारे में चिंतन करना चाहिए। तो मैं अक्सर कहता हूँ, लेकिन फिर भी आज दोबारा से आप लोगों को याद दिलाना चाहता था कि आपको ये सोचना चाहिए। तो आज यहाँ पर इटली के कुछ मित्र लोग और सहयोगी लोग आए हैं और ज़्यादातर गेलू परंपरा को मानने वाले हैं और अनुरोध किया कि जय रिम्पुच्छी का जो ग्रंथ है उसका उपदेश दें। तो जो लामचो मार्ग के 3 मुरलीपथ इटली वासा में हैं, ये पूछ रहे हैं, तो वो उपलब्ध है। तो वियतनाम में भी है। जय रिम्पुच्छी का जो ग्रंथ है उनके प्रमुख 3 पक्ष हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, नीमा, शर्मा या फिर नया युग या पूर्व का या गेलू परंपरा के जो धर्म हैं उनको पढ़ा। तो मैं जो अपना उदाहरण दूं तो नीमा के साथ साथ सभी धर्मों को मैंने पढ़ा है। तो जय रिम्पुच्छी के जो ग्रंथ हैं उसमें जो श्रम के बारे में, महासंपन्न के बारे में व्याख्या की जाती है वो भी मैंने सीखा है। फिर उसके बाद काव्य परंपरा के जो ग्रंथ हैं वो भी जय रिम्पुच्छी ने पढ़े थे। तो ग्रंथों को देखा जाए तो साक्य परंपरा काफ़ी है।